दोस्तों जो नए ब्रीडर्स होती है, जो पहली बार अपने घर में बर्ड्स ला रहे हैं, उन्हें ब्रीड करना चाहते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आता कि कब उनके बर्ड्स एग्स ले करेंगे। मतलब उन्हें ये देखकर ये सिम्टम्स कुछ होती है जो हमें देखकर पता चल जाता है कि अब हमारे जो बर्ड्स है वो ब्रीडिंग मूड में आ चुके हैं और अब वो एग्स ले करेंगे। लेकिन जो ज़्यादातर ब्रीडर्स है उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती। तो उससे क्या होता है कि उन्हें मतलब कब मटकी लगानी चाहिए या फिर कब मटकी नहीं लगानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो वक्त से पहले मटकी लगा देते हैं या फिर जब मटकी लगानी चाहिए तब नहीं लगाते। ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए आपको कुछ साइंस और सिम्टम्स है जो आपको जान लेनी चाहिए, जिसे देखने के बाद आप समझ जाओगे कि आपके जो बर्ड्स है वो ब्रीडिंग मूड में आ चुके हैं और अभी जल्दी एग्स ले करने वाली है। तो वो सारे साइंस और सिम्टम्स क्या है वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट्स हमारे बर्ड्स के लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं जिसे देख के आप समझ सकते हो कि आपके बर्ड्स ब्रीड करने वाले हैं, वो एग्स ले करने वाली है और वो ब्रीडिंग मूड में आ चुके हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि ब्रीडिंग मूड क्या होता है, मतलब इस वक्त जो है वो ज़्यादा इन जनरल टाइम बर्ड्स ब्रीड नहीं करते जब तक उन्हें नहीं लगता कि हाँ अब उन्हें ब्रीड करना होता है। उन्हें वो मूड आना चाहिए कि हाँ अब हमको ब्रीड करना है। तो ये इस जब मूड में आ जाते हैं इसको ब्रीडिंग मूड कहा जाता है। और ये कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें उस पर डिपेंड करता है कि वो कब ब्रीडिंग मूड में आएंगे कब नहीं आएंगे। बेसिकली कई सारे ब्रीडर्स का ये समस्या होता है कि उनके बर्ड्स कई दिनों तक उनके पास है लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे। इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि बर्ड्स तब ब्रीड करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके केज में भरपूर खाना है, उनका ये रहने का जगह बिल्कुल सही है और वो सिक्योर्ड है। इन तीनों चीज़ों जब उन्हें लगा कि बिल्कुल ठीक है, और साथ ही साथ वेदर का भी कभी कभी इस पर असर पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें जब तक ये सही नहीं होंगे वो ब्रीड नहीं करेंगे। जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगे, मतलब उन्हें लगेगा कि हाँ खाना बिल्कुल ठीक है, वेदर भी बिल्कुल ठीक ठाक है, उन्हें एग्स ले करने के लिए बच्चों को रखने के लिए अच्छी तरह से जगह है, वो ठीक ठाक आपको मिल गया है उन्हें, और वो सिक्योर्ड है, किसी तरह का कोई दूसरे प्रेडेटर्स उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें लगेगा कि हाँ अब ये सारी चीज़ें ठीक ठाक है, तब वो ब्रीडिंग मूड में आना चालू कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन सारी चीज़ों के बाद भी वो ब्रीडिंग मूड में नहीं आते। उसके लिए एक मेडिसिन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बात कर लेते हैं कि हम नेचुरल वे से कैसे समझ सकते हैं कि वो ब्रीडिंग मूड में आ चुके हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है, आप देखोगे कि जो फीमेल बर्ड्स है, फीमेल बर्ड्स सबसे पहले तो इधर उधर भाग दौड़ करेगी। कई केसेस में ये पहले होता है, कई केसेस में ये बाद में होता है कि वो एक सिक्योर जगह ढूंढ रही है कि एग्स ले करने के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें कभी कभी पहले देखने को मिलता है, कभी कभी बाद में देखने को मिलता है। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, आप देखोगे कि जो फीमेल बर्ड्स है उनका जो सियर होता है, सियर मतलब जो नाक के ऊपर का जो स्पॉट होता है उसको सियर कहते हैं। जहाँ पर नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना दोनों, उस जगह को सियर कहते हैं। तो सियर जो होता है वो पूरी तरह से ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन जब हो जाएगा तब आप समझ जाओगे कि हाँ ये ब्रीडिंग मूड में आ चुकी है। ये ब्रीडिंग मूड का सिम्टम है। जब वो ब्रीडिंग मूड में आता है तो उनके शरीर में एक तरह का हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से उनका जो सियर जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। इन जनरल जब वो ब्रीडिंग मूड में नहीं होते आप देखोगे कि वाइटिश और थोड़ा हल्का ब्लूइश कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो ये चेंज होकर पूरी तरह से ब्राउन हो जाएगा, तब आप समझोगे कि हाँ फीमेल बर्ड जो है वो पूरी तरह से ब्रीडिंग मूड में आ चुकी है। मेल्स के केसेस में आप देखोगे कि मेल्स का जो सियर होता है वो पिंकिश टाइप का होता है या फिर लाइट ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब वो ब्रीडिंग मूड में आ जाते हैं पूरी तरह से डार्क ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो डार्क ब्लू मेल के केसेस में और फीमेल्स के केसेस में डार्क ब्राउन। जब ये कंडीशन आ जाएंगे तो आप समझोगे कि हाँ ये ब्रीडिंग मूड में आना चालू कर दी है। कई केसेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो फीमेल बर्ड है जब वो ब्रीडिंग मूड में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, थोड़ा डोमिनेंट हो जाती है, दूसरे बर्ड्स को मारधर करती रहती है, दूसरे बर्ड्स को पीट देती है, दूसरे को बर्ड्स को मतलब अपने चोंच से खुरस देती है। ऐसा कई सारे मतलब थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है इस वक्त। तो ये जो फीमेल्स है इनका एक कंडीशन होता है। मेल्स के केस में ये बिल्कुल उल्टी तरह का होता है, वो बिल्कुल शांत रहते हैं और कभी कभी एक रिचुअल डांस जैसा करते हैं जो फीमेल बर्ड्स को
आकर्षण करने के लिए वो एक तरह का डांस करते हैं, रिचुअल डांस जिसे कहते हैं, उस तरह का एक परफॉर्म वो करते हैं। तो ये भी एक सिम्टम ही है मेल बर्ड्स के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे कि इससे पता चल सकता है कि आपके जो बर्ड्स है ये ब्रीडिंग मूड में आना चालू कर दिया है। इसके बाद आप मटकियाँ जब आप देखोगे कि उनका सियर ब्राउन हो चुका है या सियर ब्लू हो चुका है, तब आपको लगा देनी चाहिए मटकियाँ, या फिर बर्ड बॉक्स अगर हो तो बर्ड बॉक्स। तो इसके बाद आप देखोगे कि ये जो फीमेल बर्ड्स है, मेल बर्ड्स है, ये इन मटकियों के अंदर बार बार जाएंगी, उसका मुआयना करेंगी, बाहर आएंगी, ऐसा बार बार करती रहेंगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि हाँ, अगर मटकी का कंडीशन बिल्कुल सही है तो वो उस पर एग्स ले करना शुरू कर देगी। अब दोस्तों कई लोगों का होता है कि उनका सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो उनका ब्रीड नहीं मिल रहा, मतलब बर्ड जो है वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे, वो जो ब्रीडिंग मूड में है वो नहीं आ रहे। तो उसके लिए एक मेडिसिन है जिसका नाम है ई सेल। ठीक है, ये जो ई सेल मेडिसिन है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। ये मेडिसिन आपको प्रोवाइड करना होता है, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, ये आप सिर्फ एक, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ही इसे इस्तेमाल कीजिए, बार बार इसे इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि ये उन्हें मतलब उनका नेचुरल वे में उनका ब्रीड करना और मेडिसिन के ब्रीड करवाना बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ठीक है, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई और रास्ता नहीं है, अगर आप देख रहे हो कि आपके बर्ड्स किसी और तरीके से ब्रीड नहीं कर रहे, आपने कई बार पेयर्स ही बदल लिए या फिर जो मटके का कंडीशन है वो भी सुधार लिया, फिर भी वो ब्रीड नहीं कर रहे, फिर आपको जाकर ये मेडिसिन इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये मेडिसिन आप जब इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 लीटर पानी में 1 ml जो मेडिसिन है उसको आपको मिक्स करके, ऐसे करके आपको ये जो रेशियो मैंने कहा 1 लीटर पानी में 1 ml मेडिसिन, तो इस तरह से आपको रेशियो बनाकर आपको प्रोवाइड करना है। आप कितना पानी प्रोवाइड करोगे, कितना मेडिसिन प्रोवाइड करोगे, आप यहाँ से हिसाब लगाकर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कंटिन्यूसली 15 दिनों तक देना होता है। 15 दिन आप जब दोगे उसके बाद आप बिल्कुल चुप हो जाओ, आपको और कोई मेडिसिन नहीं देनी है। उसके बाद जो नेचुरल जो कैल्शियम विटामिन मेडिसिन होती है वो आपको देते रहना होगा, लेकिन ई सेल मेडिसिन बस ये 15 दिन कंटिन्यूसली देने के बाद और देने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद भी आप 1-2 महीने के बाद भी अगर बर्ड्स एग्स ले नहीं कर रही, वो ब्रीड नहीं कर रही, तो आपके बर्ड्स में किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो ब्रीड नहीं करेंगे, आपको फिर से पेयर बदल लेना चाहिए। तो यही एक कंडीशन है जिसका आपको ध्यान देना होगा। और ज़्यादातर मोस्ट केसेस में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद बढ़िया ब्रीड आता है, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम होता है कि बर्ड्स का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर निकले, बहुत ही रेयर केस में होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो मेडिसिन। और ये जो सारे सिम्टम्स मैंने कहा, इन सिम्टम्स को देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग मूड में आ रहे हैं या नहीं। अब दोस्तों क्या आपको पता है कि मल्टीविटामिन कोर्स करने से आपके बर्ड्स का ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है? अगर आपको पता नहीं है ये किस तरह से करना चाहिए, क्या होता है ये मल्टीविटामिन जो कोर्स होता है वो अगर आपको अच्छी तरह डिटेल में जानना है तो उसके लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और बर्ड्स का लूज मोशन आपको कैसे सही करना चाहिए वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।